तो इस वक्त हम खड़े हैं रायपुर के स्टेडियम में, जहां पर कि चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीरीज में इंडिया 2-1 से आगे। पहले 2 टी20 मुकाबले भारत ने जीते थे, लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त कमबैक किया। 223 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में चेज भी कर लिया। और उस मुकाबले में बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी ग्लेन मैक्सवेल ने। हालांकि मैक्सवेल जो है वो वापस जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को ग्लेन मैक्सवेल का साथ यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और अगर इंडिया की बात करें तो श्रेयस अय्यर जो है एज वाइस कैप्टन टीम के साथ जुड़ चुके हैं, तो उनको भी प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है चौथे टी20 मुकाबले के लिए। रवि बिश्नोई मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उनका कहना था कि टीम इंडिया की कोशिश यही रहेगी कि यहाँ मैच जीतकर, यानी कि रायपुर में ही मैच जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लिया जाए। तो डेफिनेटली इंडिया के पास एक बेहतर मौका रहेगा, क्योंकि 2-1 से इंडिया सीरीज को लीड कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने डेफिनेटली बहुत ज्यादा चेंजेस भी किए हैं, क्योंकि उनके खिलाड़ी आए हैं, उनके खिलाड़ी गए हैं। तो जो दूसरे खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आए हैं, डेफिनेटली उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम इंडिया की बात करें, बैटिंग वाइज परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऋतुराज गायकवाड़ ने तो पिछले मैच में शतक लगाया था। रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस की बात करें तो तीसरे नहीं लेकिन दूसरी टी20 में उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आई थी। तो अगर बैटिंग वाइज देखें तो इंडिया की काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप नजर आती है, जिसमें जो यंगस्टर्स हैं सबने अपनी परफॉर्मेंस दी है। चाहे सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, एज ए कैप्टन विद अ बैट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। हालांकि जो तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया था उसमें काफी ज्यादा आलोचना भी हुई सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि 222 रन बनाने के बाद भी भारतीय टीम उस मुकाबले को हार गई थी। और जब तक ज्यादा समय तक भारत ने डोमिनेट किया था उस मुकाबले को, तो बहुत सारे सवाल सूर्य कुमार यादव के सामने ये भी थे कि जब ड्यू गिर रहा था तो अक्षर पटेल से 19वां ओवर क्यों करवाया। एक सवाल ये भी था कि बैटिंग वाइज रिंकू सिंह से पहले तिलक वर्मा को क्यों लेकर आए। खुद की भी उनकी फील्डिंग खराब रही, जो उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन रहे तीसरे टी20 मुकाबले में जो कि इंडिया के अगेंस्ट है। और डेफिनेटली देखिए कुछ चीजें ऐसी भी रही कि ईशान किशन की भी अगर हम बात करें तो जो पिछला मुकाबला था उसमें रन स्कोर नहीं कर पाए, 0 पर आउट हुए। और फिर जब स्टंपिंग करने जा रहे थे तो एक बेसिक मिस्टेक उन्होंने कर दी कि ग्लव उनका आगे रह गया, जिसके बाद वो नो बॉल हुई अक्षर पटेल की और फिर उसमें एक 6 भी स्कोर हो गया। तो बहुत सारी गलतियां जो थी वो 30-20 में जो थी वो इंडियन टीम ने करी, जिसका खामियाजा हमको उठाना पड़ा। क्योंकि अगर मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को आप चांसेस देंगे, मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी के अगर आप आगे उनके बैट पर गेंद फेंकेंगे तो डेफिनेटली वो तो हिट करने ही वाले हैं। और आप लास्ट ओवर भी पिछले मुकाबले का देखेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरीके की गेंदबाजी उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी वैसी उन्होंने की नहीं। ज्यादातर गेंदें बैट पर फेंकी और उसका फायदा जो है कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने उठाया कि रन चेज बहुत ज्यादा आसान हो गया। डेफिनेटली एक चीज जरूर टीम मैनेजमेंट को ध्यान में रखनी पड़ेगी और इंडियन बॉलर्स को भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है ड्यू फैक्टर। और जब भी ड्यू फैक्टर मैच में आता है, एक चीज हो जाती है कि टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जैसे जैसे दिन ढलता रहता है, यानी कि जैसे जैसे रात आगे बढ़ती रहती है, ड्यू जब गिरना शुरू हो जाता है तो फिर बॉल को ग्रिप कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर वहां पर बैटिंग साइड को एडवांटेज चला जाता है। तो इसके लिए अभी एक प्लानिंग जो है वो इंडियन टीम को डेफिनेटली तैयार करनी पड़ेगी कि अगर ड्यू होता है और आपको बाद में फील्डिंग करनी पड़ती है, बाद में गेंदबाजी करनी पड़ती है, तो किस तरीके की रणनीति आप अपनाएंगे जिससे कि जो विरोधी बल्लेबाज हैं उनको ज्यादा मौका ना मिले, किस टाइड लाइन पे आप बॉलिंग करेंगे। एंड स्पिनर्स के ओवर को क्या आपको पहले ही कराना पड़ेगा ताकि लास्ट में ना बचे रहें, जिस प्रकार से हमने देखा था कि अक्षर पटेल से 19वां ओवर फेंकवाया गया। तो वहां पे अगर अर्शदीप सिंह, यवेश खान के ओवर रहते तो शायद फायदा इंडिया को मिल सकता था। खैर वो पिछले मुकाबले की बात हो गई। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की वापसी होगी, तो उनकी जगह किसको बिठाया जाएगा? क्या तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर आ जाएंगे टीम में? और जैसे प्रसिद्ध कृष्णा, उनकी गेंदबाजी बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं रही थी, क्या उनको बिठाकर दीपक चाहर को स्क्वाड में इंक्लूड किया जाएगा? ये 2 चेंजेस जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली जैसा मैंने आपको कहा कि दोनों टीमों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा ड्यू का, कि ड्यू से कैसे मुकाबला करना है। और इस टाइम पे यानी कि अगर हम बात करें इस मौसम में जब ड्यू गिरती है तो डेफिनेटली गेंदबाजों के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपने बाद में बॉलिंग करनी है तो टोटल इतना बड़ा बना दो कि फिर दूसरी टीम के लिए चेस करना उसे मुश्किल हो जाए। डेफिनेटली इंडियन थिंक टैंक भी इस बारे में सोच रहा होगा। रविश बिष्ट, रायपुर से, सहारा समय के लिए।